Hello बच्चों, let's see this question. The IUPAC name of K3IRC2O4 whole thrice is option A potassium trioxylato-iridium 3, option B potassium trioxylato-iridate 3, option C potassium trisoxylato-iridium 3 and option 4 potassium trisoxylato-iridate 3. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। अकॉर्डिंग टू आईयूपैक हमें सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है जब भी हम किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहली बेसिक चीज हमें याद रखनी है, अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं, जैसे NaCl का नेम क्या लिखा जाता है, NaCl का नेम होता है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें हमेशा क्या किया जाता है, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले कैटायन का नाम आता है, फिर हमारे पास आता है एनायन का नाम। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो है K3IRC2O4 होल थ्राइस। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके ऊपर अगर +3 चार्ज तो इसके ऊपर -3, तो यानी ये हमारा कैटायन पार्ट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा एनायन है। यानी हमारे नेम का फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे कैटायन का नाम। अब हम हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है जो कि है इरिडियम C2O4 होल थ्राइस 3-। अब ये हमारे पास कौन सा लिगेंड है, ये है हमारा ऑक्सिलेट लिगेंड। और जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ऑक्सिलेट का नेम जो है वो लिखा जाता है एज ऑक्सिलेटो। ठीक है जी, इसका नाम क्या लिखा जाता है, ऑक्सिलेटो लिखा जाता है। और दूसरी बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में हमेशा मेटल में क्या आ जाता है, 8 सफिक्स हमारे पास आ जाएगा। जैसे ये हमारा मेटल कौन सा है, इरिडियम है, तो इरिडियम का क्या बन जाएगा, हमारे पास इरिडेट बन जाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करता हूं, और एक और चीज याद रखनी है, अब हमारे पास ये ऑक्सिलेट हमें पता है कैसा लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो इसके केस में या फिर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड्स हमारे को देखने को मिलते हैं, उनमें अगर एक से ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड है, जैसे नॉर्मली 2 लिगेंड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते थे, डाई बोलते थे, 3 को हम ट्राई बोलते थे, टेट्रा पेंटा इस तरीके से। लेकिन ऑर्गेनिक लिगेंड के केस में अगर नंबर ऑफ लिगेंड 2 होते हैं तो हम बोलते हैं बिस प्रीफिक्स यूज करते हैं, 3 होते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रिस बोल देते हैं, 4 होता है तो हम इस तरीके से उसको क्या सफिक्स प्रीफिक्स दे देते हैं, टेट्राकिस दे देते हैं। तो क्योंकि ऑक्सिलेट ऑर्गेनिक लिगेंड है तो हम यहाँ पे ट्राई नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। तो अब हमारा नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैटायन का नाम पोटेशियम, फिर हमारे पास आएगा ट्रिस, बिकॉज 3 ऑक्सिलेट लिगेंड है, ट्रिस ऑक्सिलेटो। फिर हमारे पास हमारे मेटल का नाम आएगा इरिडेट, और फिर हमारे पास पैरेंथेसिस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे, x मान लेता हूं मैं, ऑक्सिलेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 इक्वल टू -3, यानी यहाँ से इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। रोमन न्यूमरल में हम लिख देंगे 3। तो हमारा नेम क्या हो गया, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो इरिडेट 3। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेटो इरिडेट 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।